वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और वेलकम है आपका हॉबी होम गार्डनिंग चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम घर में नीम ऑयल कैसे बना सकते हैं, यानी कि पौधों के लिए एक पेस्टिसाइड। नीम ऑयल के गार्डनिंग में बहुत से फ़ायदे हैं। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों को पता भी हो। खैर, जिन लोगों को नहीं पता, पहले मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे नीम के पत्ते। अगर आपके आसपास कहीं नीम का दरख्त लगा हो, पार्क में हो या कहीं भी हो, आपने वहाँ से कुछ नीम के पत्ते ले आने हैं और इनको अभी हम उतार कर एक बाउल में डालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इस तरह का पुराना सा बाउल ले लेना है। नया वाला ले लिया तो घर से चित्रौल हो जाएगी। पहले हम इन सभी पत्तों को उतार कर इसमें डाल लेते हैं। तो बहुत से पत्ते उतार कर मैंने इस बाउल में डाल लिए हैं और बाकी के पत्तों को हम दफ़ा कर देंगे। अभी इन पत्तों में हम पानी डालेंगे। पानी आपने काफ़ी सारा डाल देना है, यानी कि सारे पत्ते अच्छे से गीले हो जाएं। अभी हम इनको आग पर रखकर गर्म करेंगे ताकि ये जो पत्ते हमने डाले हैं ये अपना असर पानी में छोड़ दें। काफ़ी देर इसे गर्म पानी में गोते दे लेने के बाद, मेरा मतलब है कि गर्म पानी में आधा घंटा तकरीबन गर्म करने के बाद अभी ये कुछ इस तरह का हो गया है और पत्ते जो हैं वो ऊपर से बर्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पत्तों का कलर चेंज हो चुका है और पानी भी कुछ, चलो निकाल कर दिखाता हूँ आपको। और अभी हमें फिर से एक और पुराने वाला कोई सा भी बाउल ले लेना है और हम इसे अभी छानेंगे। इन पत्तों को निकाल कर अलहदा कर लेंगे और पानी को अलहदा कर लेंगे। और बचे हुए पानी को हम किसी बोतल में डाल लेते हैं। बचे हुए पानी को मैंने इस बोतल में डाल लिया है प्लास्टिक की। हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें हम अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। और मुझे बोतल में भरना भी नहीं आया और मैंने बहुत सारा पानी नीचे गिरा दिया। थोड़ा सा मैं ये पानी गिलास में निकाल कर आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक पेस्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है। ये इसके अलावा इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हम इसमें कोकोनट ऑयल होता है, यानी कि नारियल का जो तेल होता है, इस तरह का लिक्विड बना लेने के बाद 2 हिस्से ये वाला लिक्विड और एक हिस्सा वो वाला कोकोनट ऑयल डाल दें तो उससे ये और भी अच्छा बन जाएगा। उससे बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि उससे ये हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर जाकर चिपक जाता है और बारिश वगैरह आने की सूरत में हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर से उतरता नहीं है, ऊपर ही जमा रहता है। ये नीम ऑयल आपको बना बनाया भी मिल जाता है, किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से भी मिल जाएगा या फिर मेरा ख्याल है कि मेडिकल स्टोर से भी ये मिल जाता है। कुछ लोगों के पास कोकोनट ऑयल नहीं होता, जैसा कि मेरे पास नहीं है, तो आप इस तरह का बनाकर लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बारिश वगैरह आने की सूरत में आपको दोबारा से ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि इससे हमें बेसिकली फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक पेस्टिसाइड भी है और ये एक फंजीसाइड भी है। कॉमन जो कीड़े जो हमारे पौधों के ऊपर अक्सर आ जाते हैं, जिनको ये आसानी के साथ भगा देता है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जिनमें से सबसे नंबर 1 पर है एफर्ट्स। ये मेरे पास तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। वो काले काले से कीड़े पत्तों के ऊपर और नीचे आ जाते हैं, उनको ये आसानी के साथ भगा देता है। और दूसरे नंबर पर ग्रीन एफर्ट्स। ग्रीन एफर्ट्स हरे रंग के कीड़े होते हैं, तो वो भी पत्तों के ऊपर नीचे ही होते हैं। और उसके बाद आता है लीव माइनर। लीव माइनर पत्तों के ऊपर वाइट वाइट सी लाइनें आने लग जाती हैं, पत्ते एकदम से मुरझाने लगते हैं। ये ज़्यादातर मिर्च और टमाटर के पौधों में होता है। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि ये वैसे ही लाइनें ऊपर बन जाती हैं, लेकिन बाद में पता चला ये भी एक अलग से बीमारी है। उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है और वाइट पाउडरी को भी ये कंट्रोल कर सकता है। ये मिली बग्स को भी भगा देता है। ये एक कॉमन से कीड़े हैं जो कि अक्सर पौधों पर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कीड़ों को ये भगा देता है और पौधे को फंगस से भी ये महफूज रखता है। बहुत ज़्यादा अगर पौधे को फंगस लग जाए, यानी कि जब फंगस वायरस की सूरत ले ले, तब ये काम नहीं करेगा।
तब आपको कोई केमिकल फंजीसाइड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेथड है और ये आहिस्ता आहिस्ता से अपना काम करता है। केमिकली फंजीसाइड जो होते हैं वो हम जैसे ही स्प्रे करते हैं अपना काम शुरू कर देते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत फंगस, अगर फंगस लगना कह लें कि स्टार्ट हो रहा हो, या फिर थोड़ा बहुत फंगस लगा हो, या फिर कह लें कि आपको डर है कि इसे फंगस लग जाएगा, ज़्यादा पानी डल गया है, तो उन सूरतों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फंगस से आपके पौधों को महफूज रखेगा। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि इसे आप एहतियात के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पौधों पर बीमारी लगी हो, कीड़े लगे हों, उस सूरत में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तब भी ये काम कर जाएगा। और अगर कोई भी कीड़ा ना लगा हो, हम वैसे ही अपने पौधों पर स्प्रे कर दें, तब भी हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, कीड़े हमारे पौधों के ऊपर नहीं आएंगे उससे। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि विंटर सीज़न के जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, यानी कि मौसमी पौधे जो होते हैं, वो अक्सर केमिकली पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से मर जाते हैं या मुरझा जाते हैं। केमिकली फंजीसाइड काफ़ी तेज़ होते हैं। इसे स्टोर करने की बात की जाए तो इसे आप तकरीबन किसी भी इस तरह की बोतल में डालकर या फिर किसी भी जार में डालकर कह लें कि शीशे के, आप तकरीबन 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टोर आपने इंडोर करना है, यानी कि अंधेरे वाली जगह पर करना है। अंधेरे वाली जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोशनी में जो है इनमें एल्गी लगना शुरू हो जाएगी और जो हमने लिक्विड ये बनाया है ये ख़राब हो जाएगा। मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ, इसे किस तरह के पौधों में इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने एक शावर ले लेना है। मैंने सोचा अपने सभी पौधों के ऊपर इसका स्प्रे कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं ये बड़ी वाली टंकी ले आया हूँ। पहले मैं वो छोटे वाले शावर के साथ करने वाला था। खैर अभी हम इसमें पानी शानी डालते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम तकरीबन इस टंकी में 70% पानी डालेंगे और 30% जो हमने लिक्विड बनाया है वो वाला डालेंगे। ये स्प्रे को मापने के लिए होते हैं। खैर हम इनकी छुट्टी करवाते हैं, हम वैसे ही कर लेंगे। यार मैंने इसमें 3 डब्बे पानी के डाल लिए हैं और तकरीबन आधे से ज़्यादा डिब्बा है ये हम अपने ये जो हमने जाम बनाया, मेरा मतलब जो हमने ये पेस्टिसाइड बनाया है, ये लिक्विड डालेंगे। इसे आप इस तरह से किसी भी चीज़ से छान लें ताकि हमारे शावर में ये जो इसके बड़े टुकड़े बच चुके हैं ये हमें उसमें ना फंस जाए। जो भी पौधे अफेक्टिव हों, यानी कि जिनके ऊपर भी बीमारी वगैरह लगी हो, मेरे ये लेमन का पौधा है छोटा सा, और इसके जो पत्ते खा रहे हैं, सूंडी लगी हुई है इसे, और इसके वो पत्ते खाई जा रहे हैं, सभी पीले होकर गिर रहे हैं इसके पत्ते बीमारी की वजह से। ये ऊपर वाली आप टहनी दे सकते हैं, सारी गंजी हो चुकी है। तो जिनके ऊपर इस तरह बीमारी लगी हो उनके ऊपर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और ये बेल है मेरी तेज़गांव की और इसके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं लगी हुई, फिर भी हम इसके ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कोई भी हो, आपने फूलों के ऊपर नहीं करनी। अगर बीमारी फूलों के ऊपर लगी हुई है फिर तो आप कर सकते हैं। अगर फूलों के ऊपर कोई बीमारी नहीं लगी हुई, अगर आप उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो अगले ही दिन उसके फूल सारे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे फूल। इसलिए हम फूलों के ऊपर इसका स्प्रे नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि स्प्रे आपने जो है इनके पत्तों के नीचे भी लाजमी करनी है, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े जो होते हैं वो पत्तों के नीचे ही होते हैं, तो इसलिए पत्तों के नीचे आपने लाजमी स्प्रे करनी है। ये मेरे आलू के पौधे हैं, इनके ऊपर भी हम कर देते हैं। ये पौधे ट्रांसप्लांट किए हुए हैं और ये भी छोटे हैं, फिर भी हम इनके ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। पौधे को आपने अच्छे तरीके से नहला देना है। इस तरह के जो हार्ड से पौधे होते हैं, जैसा कि ये टेबल पाम का पौधा है, पाम फैमिली के जो भी पौधे हों, ये यूका का पौधा, ये भी हार्ड होता है, ये कैन पाम है, ये सभी हार्ड होते हैं। तो इनमें पेट्स वगैरह अटैक नहीं करते ज़्यादातर, तो ऐसे पौधों पर आप स्प्रे ना भी करेंगे तो चलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपने स्प्रे सुबह या शाम के टाइम करनी है। यहाँ पर मेरे कुछ मिर्च और टमाटर के पौधे हैं, तो ये भी छोटे हैं लेकिन इन पर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हम मिट्टी के ऊपर भी स्प्रे करेंगे। कुछ कीड़े होते हैं जो मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं, तो इसलिए हम मिट्टी के ऊपर भी स्प्रे कर देंगे ताकि वो भी मर जाएं। और कैक्टस पौधों के ऊपर भी आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ये अपना काम करेगा।
ये मेरे जैस्मिन के पौधों के ऊपर एफर्ट्स ने अटैक कर दिया था, ब्लैक एफर्ट्स ने, और इनके पत्ते आप देख सकते हैं कि मुड़ रहे हैं। ये अभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लग गए थे और मैंने स्प्रे भी नहीं की। थोड़ा लापरवाह सा बंदा हूँ मैं। और इनके पत्तों के ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी भी जम रही है। अभी इनका ऑफ सीज़न है, यानी कि हमारे यहाँ सर्दी के दिन है, तो अक्सर जब पौधे का सीज़न ऑफ हो जाता है उन दिनों पौधे के ऊपर बीमारियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके भी हम पत्तों के ऊपर नीचे अच्छे से स्प्रे करेंगे, ताकि अगर इसमें कीड़े रह गए हैं तो वो भी सारे मर जाएं। इस पेस्टिसाइड को बनाने के मतलब अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ठोक दें, और गार्डनिंग के मतलब इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलता हूँ, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।